विनोद कहार जी ने राजस्थान झालावाड़ से लिखा है। विनोद कहार जी का सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आप यहाँ पे देखें, सारे लोग बिगिनर लोग भी समझें और जो लोग एक्सपीरियंस हैं तो खैर उनकी बात अलग है, लेकिन अगर फिर भी मैं कुछ समझा पाऊँ तो आप इस बात को समझिए कि विनोद कहार जी का सवाल क्या है। राजस्थान झालावाड़ से लिख रहे हैं कि नमस्कार सर, आपके कोई भी वीडियो हो हमेशा कोई ना कोई लर्निंग वाले ही होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपको भी बधाई, धन्यवाद। और दूसरा है सवाल लिख रहा है, स्टॉक मार्केट में कौन कौन से चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट है, चार्ट के हिसाब से टारगेट कितना लेना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। तो देखिए, एक सवाल है कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं धन्यवाद करूंगा विनोद जी का कि उन्होंने ऐसा सवाल लिखा, भेजा भी, जो सारे बिगनर लोगों को भी गाइड कर सके। और ऐसे अक्सर लोगों में कंफ्यूजन होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइस फॉलो करो, कुछ लोग कहते हैं इंडिकेटर फॉलो करो, कुछ लोग होते हैं पैटर्न फॉलो करो वगैरह, कुछ कहते हैं कैंडल फॉलो करो। आखिर फॉलो तो कुछ ना कुछ करना, ये चार्ट करे, प्राइस करे, कुछ भी। लेकिन जो लोग चार्ट फॉलो करते हैं उनके पास में हमेशा एक सवाल आता है कि किस किस चार्ट को फॉलो करना चाहिए और कौन कौन सा चार्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट चार्ट की बात करता हूँ। इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चार्ट का मतलब वो चार्ट जो कि हर बार मल्टीपल टाइम बनता हो, हर बार और लगभग लगभग बन जाता हो, इजी वे में आसानी माध्यम से दिख जाता हो चार्ट पैटर्न। ऐसे ही पैटर्न को पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कौन कौन सा पैटर्न होता है। तो मैं यहाँ पर आपको लिखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहला पैटर्न आपको बनेगा, एक बॉक्स पैटर्न होता है। ठीक है, क्या होता है? बॉक्स पैटर्न, जिसको कि आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। ये आमतौर पर बन जाता है, मतलब मिल जाता है आपको। ठीक है, अक्सर जैसे कि अभी देखिए, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा। जैसे अभी मैं एक स्टॉक्स है टाइटन, चलो मैंने यहाँ पे टाइटन खोला और टाइटन के चार्ट आपके सामने में आ गए। चाहे डेली के टाइम फ्रेम हो, चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, हमें वो पैटर्न देखने हैं जो इजी वे में मिल जाता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न, तो उसमें सबसे पहला आता है बॉक्स पैटर्न। अभी देखिए आपके सामने में चार्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए टाइटन का चार्ट खुल गया। तो आप यहाँ पे टाइटन के चार्ट पे क्या देख रहे हैं कि ये एक बॉक्स पैटर्न है ना, ये बॉक्स पैटर्न। तो ये पैटर्न ना आपको अक्सर मिल जाता है, तो आप इस पैटर्न को नंबर 1 पे रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न में कौन सा पैटर्न सबसे पहला आएगा? तो रेक्टेंगल पैटर्न, ये 1 नंबर पे आप इसको रख के चल सकते हैं। बात है कि सेकेंड इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न जो कि कंटिन्यू बनता हो, वो कौन सा दिखता है? तो बहुत ही फेमस चार्ट पैटर्न है जिसका नाम है ट्राइंगल। क्या नाम है? ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, ट्राइंगल पैटर्न। ओके, सेकेंड चार्ट पैटर्न कौन सा हुआ? ट्राइंगल पैटर्न। इस ट्राइंगल में भी 3 तरह का ट्राइंगल होता है। ठीक है, ट्राइंगल में भी 3 तरह का ट्राइंगल होता है। एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, और एक होता है सिमेट्रिकल। ठीक है, ये 3 तरह का ट्रायंगल के अंदर 3 तरह का ट्रायंगल होता है। तो इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न में क्या क्या आपको पता चला कि सबसे पहले तो हमारे लिए बॉक्स पैटर्न है इंपॉर्टेंट, जो अक्सर बन जाता है। दूसरा ट्रायंगल पैटर्न है, उसके अंदर 3 पैटर्न होते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब है कि तीसरा कौन सा पैटर्न होगा जो कि इंपॉर्टेंट है? तो तीसरा पैटर्न फ्लैग पैटर्न, ये अक्सर आपको चार्ट पे दिखता है। फ्लैग पैटर्न, फ्लैग मतलब झंडा, जैसे ये पोल हुआ और ये झंडा हुआ, इस तरह के पैटर्न। जैसे हम चार्ट पे चल के देखें तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे भी दिख जाएगा। देखिए, ये हुआ, यहाँ से पोल हो गया ऐसे, और ये हो गया आपका फ्लैग ऐसे। ठीक है, तो ये झंडा पैटर्न हो गया, ये फ्लैग पैटर्न। अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी 2 तरह के होते हैं। फ्लैग पैटर्न में भी 2 तरह का होता है, एक होता है बुलिश फ्लैग और एक होता है बियरिश फ्लैग। इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ, बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग। चौथा कौन सा पैटर्न होता है? देखिए, चौथा मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट। उसको कहता हूं राउंडिंग बॉटम पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न और राउंडिंग टॉप पैटर्न। ठीक है, राउंडिंग बॉटम एंड राउंडिंग टॉप, ये
ऐसे दो पैटर्न है जो अक्सर आपको चार्ट पे मिल जाएगा, और ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न भी है। राउंडिंग टॉप पैटर्न को और राउंडिंग बॉटम पैटर्न को भी अलग अलग तरीके से नाम से बुलाते हैं। जैसे राउंडिंग टॉप को आप बोल सकते हैं ये हुआ राउंडिंग टॉप, ऐसे, ठीक है, राउंड किया टॉप, ये राउंडिंग बॉटम, सॉरी ये कौन है, ये राउंडिंग बॉटम है, ये क्या है, ये राउंडिंग बॉटम है। तो ये बॉटम में राउंड हुआ तो राउंडिंग बॉटम, और यहाँ पे एक टॉप है और यहाँ पे एक टॉप है, तो ये हो गया डबल टॉप, तो इसको आप डबल टॉप भी बोल सकते हैं। इसी तरह एक राउंडिंग टॉप हुआ, ये टॉप में राउंड हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बॉटम है, दूसरा बॉटम यहाँ है, तो इसको आप डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। तो ये सारे पैटर्न होते हैं कॉमन पैटर्न जो आपको चार्ट पे आराम से देखने को मिल जाते हैं। और इतने पैटर्न अगर आपने पकड़ लिए ना, इतने पैटर्न आपने ढूंढ लिए ना, तो आपको ज्यादा पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं, आपका काम वैसे भी बन जाएगा। आराम से इसी सब पैटर्न को आप फॉलो करके चल सकते हैं। बहुत ही शानदार सवाल था, लेकिन सवाल है कि टारगेट कितना लेना चाहिए। आपके अगला सवाल जो है आपका कि टारगेट कितना लेना चाहिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से। देखिए, आप कभी भी फिक्स नहीं ले सकते, है ना। एक माइंडसेट होता है कि हमें फिक्स इतना तो चाहिए। स्टॉक मार्केट में फिक्स जैसा नहीं चलता। आई ऑलवेज, क्या कहते हैं उसको, हिंदी या इंग्लिश में बोलते हैं, जो भी हिंदी में बोले, मैं हमेशा इस बात पे पूरा जोर देता हूँ कि आप कभी भी फिक्स माइंडसेट लेके मत आइए कि हमें इतना तो चाहिए चाहिए, नहीं तो मैं कट्टी नहीं। अब जैसे ये बॉक्स पैटर्न है या ये फ्लैग पैटर्न, ठीक है, इसकी स्टडी करनी पड़ती है कि बॉक्स पैटर्न पे क्या मूव मिलता है, फ्लैग पैटर्न पे क्या मूव मिलता है, राउंडिंग टॉप बॉटम में क्या मिलता है, इस तरह से। और वो अलग अलग चीजें हो सकती है। जैसे आप देखिए ये फ्लैग है ना, ये फ्लैग है, ये यहाँ से डाउन आया तो ये कितना नीचे आ गया, लगभग लगभग देखिए अपने बॉटम को टच कर गया, नहीं तो क्या कह सकते कि बॉटम का टारगेट मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है ये यहाँ तक आता और यहाँ से इसे ऊपर जा सकता था, है ना। देन क्या होता है, देन आपको ट्रेलिंग एसएल कर जाता है, यानी कि हर वो सपोर्ट नजदीकी और वो हर रेजिस्टेंस ऊपर वाला वो आपका नियर टारगेट बन सकता है। सेल साइड में नीचे सपोर्ट जो होगा वो आपका टारगेट बनेगा, और बाय साइड में जो ऊपर रेजिस्टेंस होगा नियर में, वो सब टारगेट आपके बनते जाएंगे। वो कोई भी पैटर्न एक मोटा मोटी आप है, बाकी ये इसकी डीप स्टडी होती है चार्ट पैटर्न की ना, थोड़ी डीप स्टडी होती है विनोद जी, इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, और वो मैंने आपका सवाल क्लियर कर दिया। अच्छा, अगला सवाल है, अगर पसंद आया हो तो ये सवाल आप लोग भी मुझे बताइए, अच्छा सवाल था इनका।